हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले कई महीनों से ट्रिपल सी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे ईमेल प्रोटोकॉल्स के बारे में भी जानेंगे। कई अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ईमेल में यूज होते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ओके, तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे थ्रू जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट की है www.gyanxp.com। यहाँ से आप ट्रिपल सी के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जो लगभग उसी तरीके का आपको ट्रिपल सी एग्जाम में मिलेगा। तो आपको एक एग्जाम का एक्सपीरियंस भी यहाँ से आप ले सकते हैं किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम देना है। तो एक बार हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करिएगा। ओके, तो आइए समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मेल होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉनिक मेल को एक्सप्लेन किया है जो कि इजिली आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईमेल, एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो नेटवर्क द्वारा एक यूजर से दूसरे यूजर को भेजा जाता है। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ईमेल में ई का मतलब क्या होता है। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईमेल एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही समय में भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे आप काफी सारे पर्सन्स को कोई सेम मेल भेजना चाहते हैं तो एक टाइम पे आप भेज सकते हैं। और कई बार पूछा जाता है कि अधिकतम आप कितने लोगों को एक बार में मेल भेज सकते हैं। तो आप अधिकतम 500 लोगों को एक बार में मेल भेज सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको नोट डाउन करिएगा। अगला पॉइंट देखिए, ईमेल के माध्यम से संचार करने के लिए प्राप्तकर्ता की भौतिक उपस्थिति मींस फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है। प्राप्तकर्ता अपनी सुविधा अनुसार ईमेल खोल सकता है। जैसे आप किसी को मेल सेंड करते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि सेम टाइम पे वो जिसको आप भेज रहे हैं वो ऑनलाइन हो और आपका मेल रिसीव करे। जब वो ऑनलाइन आएगा तो उस मेल को वो रिसीव कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईमेल प्राप्तकर्ता मेल पढ़ सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है या रिप्लाई दे सकता है। प्राप्तकर्ता ईमेल भी स्टोर कर सकता है या इसे हटा सकता है मींस डिलीट कर सकता है। तो जो हमारा रिसीवर होता है प्राप्तकर्ता, उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जो आपने मेल भेजा है वो किसी दूसरे को वो मेल भेज सकता है या फिर आपके थ्रू जो मेल भेजा गया है उसका वो रिप्लाई दे सकता है या फिर यहाँ पे उसको स्टोर कर सकता है या फिर उसे डिलीट कर सकता है या हटा सकता है। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ईमेल में, हम इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ओके, तो कुछ और डिटेल देखते हैं आगे। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस ईमेल एड्रेस को लेके पूछे जाते हैं तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ईमेल का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता मींस यूजर के पास एक ईमेल पता होना चाहिए मींस ईमेल आईडी होना जरूरी है। अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए और जिसको मेल आप सेंड करना चाहते हैं उसका भी ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक ईमेल में दो भाग होते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ईमेल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि ईमेल के दो पार्ट्स होते हैं जिनको @ सिंबल से अलग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पहला भाग जो हमारा होता है वो होता है यूजर नेम और दूसरा भाग होता है हमारा कंप्यूटर होस्ट नेम। ओके, जिसको हम डोमेन नेम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर होस्ट नेम लिख के आता है या होस्ट कंप्यूटर नेम लिख के आता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब होता है एक ही मींस, चाहे हम उसको डोमेन नेम बोले या फिर होस्ट कंप्यूटर नेम। ओके, तो यहाँ पे ईमेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम और जिसको अलग करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं वो होता है हमारा सिंबल। ओके, अब यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है, info@gmail.com। तो यहाँ पे देखिए, info क्या है, यूजर नेम है और gmail.com क्या है, एक डोमेन नेम है। अब यहाँ पे कई बार होता है कि जब कोई ईमेल आईडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें आपको कहीं दो बार यूज कर लिया जाता है या फिर कहीं स्पेस यूज कर लिया जाता है या फिर एक से ज्यादा कॉन्टिन्यूअस डॉट यूज कर लिए जाते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी ईमेल आईडी है तो वो गलत होगा। आप ईमेल आईडी में कॉन्टिन्यूअस एक से ज्यादा डॉट यूज नहीं कर सकते और आप एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते और आपको प्रॉपर प्लेस पे प्लेस करना होता है मींस यूजर नेम के बाद में और डोमेन नेम के स्टार्टिंग में आपको सिंबल प्लेस करना होता है जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है, यूजर नेम अधिकतम
64 कैरेक्टर का हो सकता है और डोमेन नेम अधिकतम 254 कैरेक्टर का हो सकता है। तो यहाँ पे इसको याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि यूजर नेम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, तो 64, और डोमेन नेम हमारा मैक्सिमम 254 कैरेक्टर का हो सकता है। मींस यहाँ पे जो gmail.com लिखा है वो मैक्सिमम 254 कैरेक्टर का हो सकता है, जबकि @ से पहले जो हमारा इन्फो ज्ञान एक्सपी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यूजर नेम आप मैक्सिमम 64 कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप ट्राई करेंगे याहू, गूगल, रेडिफ मेल, तो इन सब पे आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे आप याहू पे ट्राई करते हैं या गूगल पे ट्राई करते हैं, तो गूगल पे आपको मिनिमम 6 और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर ही आप यूजर नेम के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन सभी में एक चीज कॉमन होती है कि ये मैक्सिमम 64 कैरेक्टर तक का ही यूजर नेम यूज कर सकते हैं, इससे कम कोई भी कितना भी यूज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड होता है 64। जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो यूजर नेम को 64 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, वो इससे कम रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप या गूगल की बात करें तो यहाँ पे वो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर का यूजर नेम प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग लेंथ में यूजर नेम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सभी में कॉमन है कि वो मैक्सिमम 64 कैरेक्टर तक का ही आपको यूजर नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारा डोमेन नेम होता है, जैसे कि यहाँ पे @gmail.com लिखा है, तो ये मैक्सिमम 254 कैरेक्टर का हो सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं अलग से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ ईमेल। इससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है रेसिपेंट एड्रेस, जो कि 2 से स्टार्ट होता है। इसमें आप जिसको मेल सेंड करना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी आपको टाइप करना होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है सीसी, जिसको हम फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद करिएगा। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो पहले इन दोनों का यूज आप समझ लीजिए। जब भी आप किसी को मेल करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं और यहाँ भी आप ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं। आप सीसी के लिए अलग से सेक्शन मिलेगा टाइप करने के लिए, और बीसीसी के लिए अलग से सेक्शन मिलता है जिसमें आप जिसको मेल सेंड करना चाहते हैं उनका ईमेल आईडी आप टाइप कर सकते हैं इन दोनों जगह पे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें 10 अलग अलग लोगों को मेल सेंड करना है और हम ये चाहते हैं कि उन सभी को ये पता चले कि कौन कौन से 10 लोग हैं जिनको ये ईमेल मैसेज भेजा गया है, तो उन सभी का ईमेल आईडी हम टाइप करते हैं सीसी में। ओके, और अगर इन केस अगर छोटा सा और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमें 10 लोगों को इनवाइट करना है एक सरप्राइज पार्टी के लिए, और हम ये चाहते हैं कि उनमें से किसी को ये ना पता चले कि किस किस को या कौन कौन से लोग हैं जिनको इस पार्टी में बुलाया गया है। तो उन सभी को अगर हम एक मेल के थ्रू इनविटेशन भेजना चाहते हैं तो उन सभी का ईमेल आईडी हम टाइप करेंगे बीसीसी, मींस ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। तो बीसीसी में जब भी हम मेल आईडी टाइप करके कोई मेल करते हैं तो जिसने भी हमारे रिसीवर्स होते हैं उन सब में से किसी को ये नहीं पता चलता है कि ये मेल किस किस को भेजा गया है। तो आप इस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं और दोनों का फुल फॉर्म आप जरूर याद करिएगा, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा डेट एंड टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे जब आप जिस टाइम पे मेल सेंड करते हैं डेट और टाइम वो भी रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट लाइन। अब इस सब्जेक्ट लाइन में आप जिस टॉपिक से रिलेटेड आप मेल सेंड कर रहे हैं, मान लीजिए आपको इनविटेशन भेजना है, तो आप इनविटेशन से रिलेटेड आपको वहां पे 2 4 10 लाइन का या 2 4 10 वर्ड का एक कोई मैसेज डालना होता है। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट लाइन में मेन मैसेज डालते हैं ताकि मेल ओपन करने से पहले उसे पता चले कि ये किससे रिलेटेड मेल भेजा गया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा बॉडी सेक्शन, जो कि मेन पार्ट होता है और यहाँ पे हम पूरा का पूरा ईमेल मैसेज टाइप करते हैं, ये होता है हमारा बॉडी सेक्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे अटैचमेंट। अगर आप कहीं किसी को मेल के साथ में कोई फाइल भेजना चाहते हैं तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ईमेल के साथ में हम कौन कौन सी फाइल भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या इमेज आप भेज सकते हैं ईमेल के साथ में अटैच करके। यहाँ पे एक लिमिटेशन होती है, मैक्सिमम आप 25 MB साइज का ही आप मेल किसी को भेज सकते हैं इंक्लूडिंग अटैचमेंट। अटैचमेंट और प्लस टेक्स्ट को मिला के मैक्सिमम आप 25 MB तक की फाइल को या ईमेल को भेज सकते हैं।
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हम अनलिमिटेड फाइल्स अटैच कर सकते हैं ईमेल के साथ, तो उस टाइप के क्वेश्चन में उसका आंसर होगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सिग्नेचर। तो जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली लास्ट में सिग्नेचर लगा रहता है, मींस वहां पे आपका नेम रहता है, आपकी कंपनी का नाम रहता है। आप जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नेचर में अटैच करते हैं, जैसे आपका सोशल मीडिया लिंक या आपका वेबसाइट का लिंक या आपका कॉन्टैक्ट नंबर या आपका एड्रेस, डेजिग्नेशन नेम, ये सारी चीजें ईमेल के लास्ट में लिखी रहती हैं, वो सेक्शन हमारा होता है सिग्नेचर। ये आपका मेन बॉडी हो गया और यहाँ पे आपका लास्ट में सिग्नेचर पार्ट इस मेल के साथ अटैच होके ऑटोमेटिकली जाता है। ओके, और इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जब आप मेल सेटअप करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है सिग्नेचर, यहाँ पे आप पहले से ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। जब भी आप किसी को मेल सेंड करेंगे तो ये सिग्नेचर वाली जो इंफॉर्मेशन है आपको फिल करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली हर मेल में ऑटोमेटिकली सेंड होगा और लास्ट में आपका जो ईमेल मैसेज होगा उसके नीचे ये सिग्नेचर का पार्ट शो होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मेन पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे इनमें से जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेसिपेंट एड्रेस है, रेसिपेंट एड्रेस है हमारा, और प्लस अगर हम बात करें यहाँ पे सीसी या बीसीसी की, तो यहाँ पे ये और टाइम स्टैम्प प्लस सब्जेक्ट लाइन ये आते हैं हमारे हेडर सेक्शन में। ओके, तो एक पार्ट हमारा मेल का होता है हेडर सेक्शन जिसमें ये सारी चीजें होती हैं, और दूसरा पार्ट होता है हमारा बॉडी सेक्शन, ये हमारा दूसरा पार्ट होता है। तीसरा पार्ट होता है हमारा अटैचमेंट और चौथा पार्ट होता है हमारा सिग्नेचर। तो इस तरीके से मेन 4 पार्ट होते हैं ईमेल के, हेडर, बॉडी, अटैचमेंट एंड सिग्नेचर। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य कौन कौन या कितने भाग होते हैं ईमेल के, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आप टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, हेडर, बॉडी एंड अटैचमेंट एंड सिग्नेचर। ओके, तो अब हम बात करेंगे ईमेल सर्विस की। तो ईमेल सर्विस हमारी 2 तरीके की होती हैं, एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विस और इसको हम ईमेल क्लाइंट सर्विस भी बोलते हैं। दूसरा होता है वेब बेस्ड सर्विस। तो मैक्सिमम हम लोग इस सर्विस को यूज करते हैं, जैसे आप सिंपली जाते हैं गूगल की साइट पे और वहां पे आप अपना जीमेल आईडी लॉगिन करते हैं और उसको आप यूज करते हैं, तो वो सर्विस होती है हमारी वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। एक दूसरी सर्विस होती है एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विस। इसमें आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे स्टोर करना होता है, मींस इंस्टॉल करना होता है, और वहां पे आपको अपना मेल कॉन्फ़िगर करना होता है, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन बेस होता है इसमें आपको सिस्टम में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। कई अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी यूज कर सकते हैं, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जो कि विंडोज में पहले से आपको मिलेगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं, और ये हमारा एमएस ऑफिस का एक पैकेज भी होता है। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं और ये कुछ ही लोग यूज करते हैं, कंपनीज में मोस्टली यूज होता है, या अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कई सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और इसे यूज करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप नेट से कनेक्ट होंगे, जितनी भी मेल्स होंगी वो सारी की सारी मेल ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन में डाउनलोड हो जाती हैं। उसके बाद आप यहाँ से मेल सेंड या रिसीव कर सकते हैं, या उसे सेव कर सकते हैं, या रिप्लाई कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके की सर्विसेज होती हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने टाइप्स की ईमेल सर्विसेज होती हैं, तो 2 तरीके की होती हैं। एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्विस, जिसको हम ईमेल क्लाइंट भी बोलते हैं, और दूसरी होती है वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड के कई सारे एग्जांपल मैंने दिए हैं, इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मोजिला थंडरबर्ड, ड्रीम मेल, ओपेरा ईमेल क्लाइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मेल बर्ड, ईएम क्लाइंट, ये सब क्या है हमारे एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल के एग्जांपल्स हैं। ये एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम ईमेल कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ईमेल हमारा किस तरीके से काम करता है, और इससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, द ईमेल वर्क ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ओके, एक होता है क्लाइंट, जैसे कि आप किसी को मेल सेंड करना चाहते हैं तो आप हैं क्लाइंट, और दूसरा होता है सर्वर, जहां पे हमारे ईमेल मैसेज सेव होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर मॉडल होता है ईमेल के लिए, इस पे काम करता है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख या मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं जिससे हमारा मेल सर्विस पूरी तरीके से काम करता है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक प्रोटोकॉल है SMTP इज यूज टू सेंड ईमेल फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर, ओके, एंड फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से समझिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। और इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, जब आप किसी को मेल सेंड करना चाहते हैं तो ये प्रोटोकॉल आपके द्वारा भेजी गई ईमेल को रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है। और अगर रिसीवर थर्ड पार्टी या किसी दूसरे सर्वर पे है तो वहां तक सर्वर टू सर्वर भी ईमेल को पहुंचाने का काम हमारा SMTP करता है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, अगर मान लीजिए आप गूगल के यूजर हैं, आपके पास एक गूगल का ईमेल आईडी है और आप किसी याहू के ईमेल आईडी पे अपना मेल आईडी सेंड, कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो उस केस में देखिए यहाँ पे याहू और गूगल दोनों अलग अलग सर्विसेज हैं, तो इनके दोनों के सर्वर भी अलग होंगे। तो यहाँ पे गूगल के सर्वर से याहू के सर्वर पे मेल ले जाने का काम यही सेम प्रोटोकॉल यूज करता है। सबसे पहले आपके थ्रू गूगल के सर्वर पे मेल जाएगा, उसके बाद अगर उसको पता है कि ये मेल आईडी यहाँ का नहीं है, दूसरे सर्वर का है, तो उस सर्वर पे भी ले जाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अब हम बात करेंगे POP3 की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इससे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला है POP3 इज यूज बाय क्लाइंट फॉर एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल टू एक्सेस मेल फ्रॉम द सर्वर। तो यहाँ पे POP3 कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 का मतलब होता है यहाँ पे वर्जन 3। अब ये प्रोटोकॉल तभी यूज होता है जब आप एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस आप यूज कर रहे हैं, तो आप सर्वर से ईमेल रिसीव करना चाहते हैं या सर्वर से ईमेल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है POP3। जबकि अगर आप मेल सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा SMTP। ओके, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इज यूज टू बाय क्लाइंट फॉर एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल टू एक्सेस मेल फ्रॉम द सर्वर। तो अगर सर्वर से ईमेल हमें एक्सेस करनी है अपने एप्लीकेशन पे, अपने सिस्टम पे, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है POP3 मींस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अब यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल है जो कि मेल रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है, सेंड करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक प्रोटोकॉल होता है SMTP, जबकि मेल को रिसीव करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं, POP3 एंड IMAP। और इसका फुल फॉर्म मैक्सिमम टाइम पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और ये हम तब यूज करते हैं जब हम वेब बेस्ड ईमेल सर्विस यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म मैंने लिखा है, इसके बाद इज यूज बाय क्लाइंट फॉर वेब बेस्ड ईमेल मैसेज टू एक्सेस मेल ऑन सर्वर। तो अगर आप सर्वर से वेब बेस्ड ईमेल एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे आपने अपना कोई भी जीमेल अकाउंट किसी सिस्टम पे लॉगिन किया, तो उस टाइम पे आपके सिस्टम पे जो मेल शो होते हैं वो सर्वर की ईमेल्स होते हैं जो आपके सिस्टम पे आते हैं, और उसको रिसीव करने का या लाने, आपके सिस्टम तक लाने का जो काम करता है वो प्रोटोकॉल होता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, तो आई होप इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और इन दोनों का काम एक ही होता है, सिर्फ ईमेल सर्वर से क्लाइंट बेस या क्लाइंट तक ईमेल्स को पहुंचाना या रिसीव कराना। ओके, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है। देखिए, जैसे STTP हमारा पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल्स हैं कई अलग अलग पोर्ट नंबर पे काम करते हैं। तो इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि SMTP किस पोर्ट नंबर को यूज करता है या किस पोर्ट को यूज करता है। तो SMTP हमेशा 25 पोर्ट नंबर को यूज करता है, जबकि अगर हम POP3 की बात करें तो ये पोर्ट नंबर 110 मींस 110 पोर्ट को यूज करता है। अगर हम IMAP की बात करें तो ये पोर्ट नंबर 143 मींस 143 पोर्ट नंबर को यूज करता है। तो इसको आप जरूर कहीं नोट डाउन करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, अब हम यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ईमेल किस तरीके से काम करता है और कैसे भेजा जाता है, तो इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे कोई भी चीज ईमेल से रिलेटेड नहीं छोड़ी है। अगर किसी भी तरीके से ईमेल का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो इजिली आप उसका आंसर जरूर दे पाएंगे। बस आपको इसको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है और थोड़ा सा कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो आपको याद हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक है हमारे पास सेंडर
और दूसरा है रिसीवर। सेंडर अगर कोई मेल भेजता है तो आपको पता है कि SMTP से अगर कभी भी हम कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो पोर्ट नंबर यूज करना होता है 25। जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि SMTP हमेशा पोर्ट नंबर 25 को यूज करता है। तो अगर इससे कम्युनिकेट करना है तो हम पोर्ट नंबर 20 के थ्रू इससे कनेक्ट होंगे और यहाँ पे अपनी मेल सेंड करेंगे, क्योंकि ये SMTP एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो हमारी मेल को सेंड करने में हेल्प करता है या सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, ये हमारा DNS है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये डोमेन नेम सर्वर है जो दूसरे किसी एक डोमेन पे, मान लीजिए ये हमारा गूगल का है और ये है हमारा याहू। ओके, तो यहाँ पे देखिए गूगल को अगर आपने यहाँ से सेंडर को मेल भेजा और आप गूगल के थ्रू आप सर्विस ले रहे हैं ईमेल की, और आप जिसको मेल भेजना चाहते हैं जो रिसीवर है वो हमारा याहू पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सेम सर्वर पे होगा तो इस तरीके से जो SMTP है वो पोर्ट नंबर 101 के थ्रू इससे कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि POP3 IMAP हमारा यूज करता है 110 या फिर 143। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर 110 यूज हो रहा है मीन्स POP3 यूज हो रहा है, और अगर 143 हो रहा है मीन्स IMAP के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, मीन्स मेल रिसीव की जा रही है। तो यहाँ पे दोनों प्रोटोकॉल्स होते हैं और डिपेंड करेगा कि आप कौन सी ईमेल सर्विस यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सेंडर ने ईमेल सेंड किया सर्वर को या SMTP प्रोटोकॉल को, तो ये SMTP प्रोटोकॉल क्या करेगा, अगर यहाँ पे यूजर हमारा नहीं है या रिसीवर नहीं है तो इस मेल को ये भेजेगा DNS पे, जो कि होता है डोमेन नेम सर्वर, और ये कम्युनिकेट करेगा अगले SMTP से जो कि हमारा याहू का SMTP है, मींस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इससे कम्युनिकेट करने के लिए फिर से ये यूज करेगा पोर्ट नंबर 25, क्योंकि SMTP प्रोटोकॉल हमेशा काम करता है पेज नंबर पोर्ट नंबर 25 पे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे इससे कम्युनिकेट करेगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे रिसीवर हमारा यहाँ बैठा हुआ है, तो ये SMTP क्या करेगा, POP3 से कम्युनिकेट करेगा, मींस यहाँ से ये क्या करता है, ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा POP3 IMAP काम करता है पोर्ट नंबर 101 पे या 143 पे। ओके, तो अगर इससे कम्युनिकेट करना है तो इन पोर्ट्स को यूज किया जाता है। तो ये रिसीवर क्या करेगा, ये सिंपली पोर्ट नंबर 143 या 101, हालांकि ये हमें यहाँ पे बनाना चाहिए था, गलती से थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे है 101 और 143, ये हमारा पोर्ट नंबर है। जब ये रिसीवर अपनी मेल को रिसीव करना चाहेगा तो इसके थ्रू रिसीव करेगा। ओके, सेंडर ने यहाँ से मेल सेंड कर दिया और इस प्रोटोकॉल का काम था कि यहाँ तक इसके SMTP तक पहुंचा देना। ओके, अब यहाँ पे अगर जब भी रिसीवर ऑनलाइन होगा अपनी मेल को एक्सेस करेगा तो वो इस पोर्ट के थ्रू, मींस पोर्ट नंबर 143 या फिर पोर्ट नंबर 101 के थ्रू अपने POP3 या IMAP प्रोटोकॉल के थ्रू अपने सर्वर से कनेक्ट होगा और यहाँ से सारी मेल्स को ये अपने क्लाइंट साइट पे डाउनलोड कर लेगा, ये यहाँ से एक्सेस कर सकता है। ओके, तो आई होप इससे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा मेल सिस्टम काम करता है, और यहाँ पे मैंने एक बार फिर से सबका पोर्ट नंबर लिख दिया है, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए मैंने वेबसाइट स्टार्ट की है www.gyanxp.com। आप यहाँ पे CCC के लिए मॉक टेस्ट देते रहिए, आपको हमेशा यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस मिलते रहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस अपलोड किए हैं वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पहले CCC एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इस पे आपको एक रियल इन्वायरमेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे थ्रू वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ये हमारा है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने वीडियोस के सारे लिंक शेयर करता रहता हूँ। और ये हमारा फेसबुक पेज है और ये हमारा ट्विटर हैंडल है। ये हमारा मेल आईडी है, आप हमें मेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा और हमारे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए, ताकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।